प्रातः क्लास चल रहा था 18 जुलाई 1968। सतगुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि शिव बाबा जब यहाँ आ जाते हैं मुकर्रर रथ में, तो तुम लोग लिखते हो बच्चे के शिव बाबा क्या ब्रह्म, तो यहाँ याद करते हो ना। कोई कहे कि नहीं हम तो ऊपर में याद करते हैं, परंतु जब यहाँ आते हैं तो तुम ऊपर क्यों याद करते हो? है तो चिट्ठी भी यहाँ लिखते हो तो जरूर यहाँ याद करते हो, तब तो चिट्ठी यहाँ लिखते हो। तो जिन जिन को भी परिचय मिला है उनको तो ये समझ मिलती है ना कि हमको चिट्ठी बाप को कहाँ लिखनी है, या बाप कहाँ है, उस बाप को हम कहाँ याद करते हैं। चिट्ठी यहाँ लिखते हैं, याद ऊपर में करते हैं, तो कैसे चलेगा? ये तो दो बातें हो गई। तो जरूर ये भी तो समझ है ना कि बाबा भी वास्तव में कहाँ है, क्योंकि ज्ञान मिल गया है बच्चों को कि बाबा भी परमधाम में नहीं रहते हैं। बाबा तो अभी यहाँ है, इसी सृष्टि पर रहते हैं। इसलिए चिट्ठी भी उनको ऐसे ही लिखते हैं। कैसे? शिव बाबा क्या ब्रह्मा। तो फिर बताओ कहाँ याद करते हैं? तो जरूर बुद्धि योग यहीं जाएगा ना, ऊपर में बुद्धि योग थोड़ा ही जाएगा, क्योंकि यह शरीर में आए हैं। तो आत्माएं तो सभी ऊपर में रहने वाली हैं, यानी भाई भाई है, बिंदु बिंदु आत्माएं सब भाई भाई। तो भाई भाई को जो याद थोड़ी करना है, तो जो यहाँ है सुप्रीम सोल बाप, सो तो यही कहेंगे ना। मुकर्रर रथ में कहें तो, और टेम्परेरी रथ में कहें तो बाप कहते हैं ना आपस में तुम भाई भाई हो, और हमेशा ऐसे ही समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई। और भाई भाई हो किस नाम के? आत्मा के नाम के। भाई आत्माएं कैसी? सब भोगी है कि कोई बिना भोगी है? सब आत्माएं भोगी। तो भाई इनका उत्तम नाम है किनका? इनका लक्ष्मी नाम है। हाँ? इस आत्मा का फलाना नाम है। उत्तम नाम किसका है? उत्तम आत्मा है।
हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा का नाम उत्तम आत्मा। फिर उसके बाद लक्ष्मी नाम किसका है? वो भी कहेगी मुझको लक्ष्य है किसका है? मेरे को बाप का लक्ष्य है, कहां जाऊंगी है? सुप्रीम सोल बाप के पास जाऊंगी ना, तो साकार रथधारी के पास जाऊंगी, मुकर्रर रथ में जाऊंगी है, या टेम्परेरी रथों में जाऊंगी? नहीं। तो इनका लक्ष्मी नाम है। इनका क्यों कहा, इसका क्यों नहीं कहा है? किसका? ब्रह्मा का। हाँ, इसका फलाना नाम है। तो यहां आत्माओं को यहां देखते हैं, परंतु होता क्या है कि वो देवान में आ जाते हैं। आप आके कहते हैं कि नहीं, तुम सभी आत्माएं हो, अपन को आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। है? आत्माओं के बाप को। ये तो ठीक है कि अपन को याद करना या बुलाना, ये तो तुम्हारा चला आता है, पर इस समय में बाप आकर के समझाते हैं। कौन आकर के समझाते हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप आकर के समझाते हैं। कौन समझाते हैं? सुप्रीम सोल बाप आकर समझाते हैं, मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ, है ना? हाँ, कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, अभी तो इस शरीर में आया हुआ हूं है? इस शरीर में क्यों? उस शरीर में क्यों नहीं? माना जो मुकर्रर रथ है उसमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ हूं, अभी प्रत्यक्ष किस में हुआ हूं? 68 की वाणी है ना, कब की वाणी है? हाँ, तो इस शरीर में मुकर्रर रथ में आया हूं कि टेम्परेरी में? टेम्परेरी में आया हुआ। तो अभी ऊपर में तो नहीं है ना, क्योंकि उनको यहां आकर के बच्चों को ज्ञान भी देना होता है। यहां मैंने कहा बच्चे अभी इसे पुरानी दुनिया में है ना, तो ज्ञान देना होता है, तो यहीं रहेंगे जरूर है। यहीं रहेंगे कि ब्रह्मा के तन में दादा लेखराज का तन छोड़ दिया तो ऊपर परमधाम चले जाएंगे? नहीं। हाँ, अभी ज्ञान तो देना है ना, सारी बातें बता दी। ज्ञान की क्या सारी बातें अभी बतावे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? बतावेंगे नहीं, फिर अभी थोड़ी धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो काल क्रमानुसार पढ़ाई करती है, होती है। पहले बेसिक नॉलेज है, फिर एडवांस नॉलेज है। तो जरूर यहीं रहेंगे प्रैक्टिकल में है, समझे ना? क्योंकि इनको बोलना होता है। किनको है? अरे समझाने के लिए बोलना होता है ना, सुनाने के लिए भी बोलना होता है। इनको क्यों कहा, ऐसा को क्यों नहीं कहा? अरे समझाने वाला भी बोलने वाला, सुनाने वाला भी बोलने वाला, दोनों को मुख चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मुख परमधाम में होता है क्या? परमधाम में थोड़ा ही होता है। तो इनको बोलना होता है, आर्गन्स चाहिए, इनके आर्गन्स हैं। तो ये जानते हो कि पुराना आर्गन्स लिया है क्या? हाँ,
लिया है कि लेना है? हाँ, और मंडली में भी लिया था तो पुराना लिया था, वानप्रस्थी लिया था ना। और अभी भी तो पुराना ही लिया ना। हाँ, पुराना शरीर है। जैसे वो गुक्कड़ होते हैं ना, है, वो बाजा बजाते हैं, बाजा बजते हैं, या कोई नया होता है, फिर वो कराना हो जाता है क्या? बाजा बाजा जो किया जाता है, बजाया जाता है ना, तो पुराना हो जाता है। तो फिर ये खुद कहते हैं कि मैं आकर के ये जो आर्गन्स लेता हूं, शरीर रूपी आर्गन्स लेता हूं, जिसमें मुख्य मेरी मुख भी है और आंखें भी है। किसकी? मेरी किसने कहा है? ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरी आंखें भी हैं, मेरा मुख भी है। समझा? जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, 4थी लाइन। क्योंकि ये गाया ही जाता है ज्ञान अमृत मुख से। कौन से ज्ञान अमृत मुख से? कौन से मुख से ज्ञान का अमृत निकलता है? कौन सा मुख गाया हुआ है ज्ञान अमृत के लिए? है मुख कौन सा गाया? मुखर रथ गाया हुआ है। अच्छा, गौ मुख गाया हुआ है। गाया हुआ कौन सा है? दुर्योधन दुशासन के मुख से सुनाएंगे तो उसका असर होगा दुनिया के ऊपर है। जो पुरुष होते हैं वो सब कौन होते हैं इस दुनिया में? सब दुर्योधन दुशासन, जोर जबरदस्ती करने वाले, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं कि नहीं? हाँ, माताओं को तो पता है ना। अरे पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं कि नहीं है ना? हाँ ना, हाँ होते हैं। तो देखो, गौ मुख से जब ज्ञान सुनाया जाता है ना, तो गौ तो सीधी सादी होती है कि बैल की तरह बक्कड़ होती है? क्या होती है? सीधी सादी होती है। तो तुम सुना है ना कि गौ मुख क्यों कहते हैं गौ मुख? अरे ये तो गौ आत्मा है। गौ का मतलब क्या हुआ? बहुत सीधी सादी है, जैसे चलाओ वैसे चलेगी। शेर की नाक में कोई नकेल डालेगा? नहीं। हाँ, गाय बेचारी, वो तो नकेल डालने की जरूरत ही नहीं, उसके तो गले में ही बांध दो तो भी, सींगों में बांध दो तो भी चलेगी कि नहीं? हाँ चलेगी। तो गौमुख इसीलिए कहते हैं कि माता का मुख जो होता है ना, वो कोमल मुख होता है। ठीक है ना? तो बाबा समझाया है ना, ये है बड़ी माता। कौन है बड़ी माता? है किसको कहा? ये है गौ बड़ी माता, इसलिए इनको गौ भी कहा जाता है। इनको, इसको नहीं, इनको। किनको? ब्रह्मा बाबा को। अब वो चाहे जगदम्बा में प्रवेश करें तो भी गौमुख हुआ ना। हाँ, तो गौमुख कहा जाता है क्योंकि इस माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। हाँ, अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तो अडॉप्ट कौन करते हैं?
ब्रह्मा अडाप्ट करते हैं या शिव बाबा? ऊपर वाला ये अडाप्ट करता है, ऊपर वाला है। हाँ हाँ, ब्रह्मा के ऊपर उत्तमांग में ही रहता है ना, कि उनके पाँव में रहता है, ब्रह्मा के नाक में रहता है? नहीं, उत्तमांग कौन सा है? हाँ, मस्तक, हाँ, भ्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी। तो एडाप्ट करने वाला तो शिव बाबा है, ब्रह्मा नहीं है। तो शिव बाबा कहाँ है? यही है ना, माना जहां ब्रह्मा बाबा है तो ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव और बाबा दोनों हैं कि एक ही है? दोनों है। शिव भी है आत्माओं का बाप, और बाबा, आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे? कहेंगे? वो सिर्फ बाप है कि बाबा भी है? दूसरे संबंध भी बनते हैं। शरीर में है तो बाबा भी है, चाहे मुकर्रर शरीर में हो और चाहे टेम्परेरी शरीर में हो, दोनों को बाबा कहेंगे कि नहीं? दोनों बाबा। तो टेम्परेरी शरीर है वो वयोवृद्ध है, बूढ़ा है, इसलिए बाबा कहेंगे। और मुकर्ररत, मुकर्ररत बाप भी है तो बाबा भी है। बाप कैसे? देह के रूप में देखेंगे तो सिर्फ देहधारियों का बाप है, और उसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश को देखेंगे तो क्या है? क्या है? शिव बाबा हो गया। हाँ? तो यही है ना, ऊपर तो नहीं है ना। हाँ, ऊपर नहीं है। तो सब बात इस समय में यहां होती है? ये सभी ज्ञान बुद्धि में बच्चों की रहना चाहिए। क्या? हाँ, कि बाप कहते हैं कि मैं तुमको इन द्वारा अडॉप्ट करता हूं। किन द्वारा? मैं तुमको, किनको? किनको अडॉप्ट करता हूं और इन द्वारा अडॉप्ट करता हूं। दोनों बातों को जवाब दो। अरे लीसड़ तब तक है। तुमको माने किनको? इन द्वारा अडॉप्ट करता हूं। तुमको माने राम को, और किन द्वारा अडॉप्ट करता हूं? है? अरे भाई, इन माने और भी ब्रह्मा नामधारी हैं कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा तो नंबर बार है ना, 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी है। तो 4 मुखों में 4 मुख संगठित हो गए ना। तो कोई मुख ऐसे भी तो रहे होंगे जिन्होंने वो जो ओम मंडली में हुए थे कि नहीं? कौन कौन? 3 मुख थे ना ओम मंडली में। कौन कौन थे? हाँ, 2 माताएं और 1 पुरुष, है ना? मनुष्य सृष्टि का पिता, जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो वो भी तो मुख हुआ कि नहीं? क्या कहेंगे? मुख नहीं हुआ? हाँ, वो भी मुख है। तो इन द्वारा एडाप्ट करता हूं तुमको। तुमको माने किसको? है? तुमको, तुमको कहा है, लक्ष्मी वाली आत्मा को भी कहा और नारायण वाली आत्मा को भी कहा, नहीं? हाँ, दोनों को कहा तुमको अडॉप्ट करता हूं इन द्वारा। इन द्वारा माने किन के द्वारा? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके साथ 3 मुख और जुड़े हुए हैं, सहयोगी के रूप में है कि नहीं 3 मुख? हाँ, तो अडॉप्ट करता हूं। अब ये बात ठीक है कि नहीं? ऐसे ही है ना? नहीं समझ में आया? हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते? गूंगे हैं बेचारे, बोल तो सकते नहीं, तो लिख के बता दो।
हाँ? ऐसे है ना कि नहीं है? ऐसे ही है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। क्या आखिरी एडॉप्ट करने वाला कौन हुआ? चार मुखों वाला ब्रह्मा या पंचानन? पंचानन को कहेंगे, उसके द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तो एडॉप्ट करते हैं तो मां भी हो गई। पहले पहले तो बाप है, एडॉप्ट करेगा तो मां को एडॉप्ट करेगा ना। बच्चे तो बाद में पैदा होते हैं, क्योंकि ये तो गाया जाता है, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो ये तो जरूर समझते हो। तो वो तो पिता है। वो कौन? किसने बोला? वो तो पिता है, है कि नहीं? कौन? वो माने कौन? प्रजापिता पिता है ना, सबका पिता है। सबका माने किसका? सब मनुष्य सृष्टि में जो भी है प्राणी मात्र, उन प्राणियों का भी पिता है कि नहीं? कि मनुष्यों का भी पिता है? मनुष्यों का पहले, फिर बाद में सभी प्राणी मात्र का पिता। सभी प्राणी जन्म किससे लेते हैं? अरे वो ही एक ही तो है साकार मनुष्य सृष्टि में, जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं। सबका पिता है। क्या आत्माओं का भी पिता है? सबका है। आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता तो, क्योंकि साकार आत्माओं का पिता कैसे होगा? आत्मा है निराकार, आत्माओं का पिता भी निराकार। तो सभी आत्माओं का पिता तो वो है जो आत्माओं को आकर के जन्म देता है। क्या? जो मनुष्य हैं साकार, अपन को देह समझते हैं, उनको आकर के बताता है, जन्म देता है कि नहीं? क्या जन्म देता है? कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो उनको, किनको ऐसे माता नहीं कहा जा सकता। किनको? मनुष्य सृष्टि के बाप को भी ऐसे नहीं, और आत्माओं के बाप को भी ऐसे माता नहीं कहा जा सकता। कैसे है? माता में तो सहन शक्ति होती है। तो मनुष्य सृष्टि का साकार बाप मुकर्रर रथधारी, वो उसमें सहन शक्ति है? परम ब्रह्म बना? नहीं बना। जब नहीं बना तो फिर अंत तक बनता है क्या? अंत में बनता है? अंत में कहाँ बनता है? बाबा जबरदस्ती नाक पकड़वा के बनवा लेते हैं थोड़े समय के लिए, काम निकालने के लिए, तो बनता है। बाकी अंत में तो सारी सृष्टि का विनाश करने वाला बनेगा है? अरे क्रोधी बनेगा कि छोड़ देगा? और क्रोधी भी कब? क्रोधी पहले कि कामी पहले? काम की पूर्ति नहीं होती है तो बाद में क्रोध में आते हैं। तो देखो, उनको ऐसे माता नहीं कहा जा सकती है। किसको? माता है तो शक्ति है, बोला क्यों? ऐसे माने जब तक वो ऐसी माता जैसी सहन शक्ति धारण न करे प्रजापिता मुकर्रर रथधारी, तब तक उसे ऐसे माता नहीं कहा जा। कैसे माता? गौ कहेंगे? गौ स्वभाव है? नहीं, वो तो बाप है ना। वो तो कौन? वो है? वो तो बाप है ना।
प्रजापिता, हाँ वो प्रजापिता बाप है। अच्छा, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप तो एक है या दो है? बाप तो दो है। मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और आत्माओं का बाप भी है। तो बाप है तो वर्षा मिलता होगा ना दोनों से। काय काय का वर्षा मिलता है? किस बाप से क्या वर्षा मिलता है? एक है ऊपर वाला बाप और एक है नीचे सृष्टि में रहने वाला बाप। एक है निराकारी, सदा निराकारी, और एक है सदा साकारी। बल साकार शरीर को भूल जाता है थोड़े समय के लिए। जब तक शिव बाप प्रवेश किया हुआ है तो याद है, अभ्यास करता है ना निराकारी बनने का। हाँ, तो बाप से वर्षा लेते हैं दोनों ही बाप। निराकार से निराकारी आत्मा ज्ञान का वर्षा लेते हैं। आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान लेते हैं। और साकारी बाप से साकारी सृष्टि का, विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं कि नहीं? सभी धर्म पिताएं लेते हैं या कोई लेता है कोई नहीं लेता है? सभी धर्म पिताएं विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इब्राहिम आएगा तो वो अपन को विश्व का बादशाह समझेगा कि नहीं? हाँ, और गुरु नानक आएगा तो गुरु नानक के टाइम पर गुरु नानक को कोई डाउन करने वाला रहेगा ज्ञान में? नहीं। तो वो भी अपन को विश्व का बादशाह समझेगा कि नहीं है? कि उसे कोई डाउन करेगा? नहीं, हरा तो नहीं सकता उसे। शंकराचार्य आया तो शंकराचार्य अपन को विश्व का बादशाह समझेगा कि नहीं है? हाँ, तो बताया वर्षा बाप से मिलता है। फिर माता भी तो चाहिए ना। कहां? यहां इस सृष्टि में माता भी जरूर चाहिए। ओम शांति।